अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कुछ ताज़ा अहम सुर्खियों और अहम खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक कर दिया करें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। आज की हमारी पहली अपडेट है, फ़िज़ाई हदूद खुलने के बाद पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की एयरलाइन का फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद खोले जाने के बाद यकम जून से गैर मुल्की एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे 370 मुसाफिरों को लेकर अमारात एयरलाइन प्रवाज EK608 दुबई से कराची पहुंच गई, जबकि दुबई वापसी पर इसी प्रवाज EK608 से 47 मुसाफिरों ने सफ़र किया। मामूल के शेड्यूल की फ़्लाइट EK608 मकामी वक्त के मुताबिक सह पहर 3:20 पर कराची के लिए रवाना हुई थी। गैर मुल्की एयरलाइन की ये पहली प्रवास शाम 6 बजे कराची एयरपोर्ट पर उतरी। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बंद थी। इस दौरान PIA समेत किसी भी एयरलाइन की प्रवास पाकिस्तान नहीं आ सकी। सरकारी ऐलान के मुताबिक मामूल की ये पहली प्रवास है जो पाकिस्तान आई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी और महकमा सेहत सिंध की टीमों ने कराची पहुंचने वाले मुसाफिरों की जनाह टर्मिनल पर कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग की। CAA ज़राए के मुताबिक थर्मल स्कैनिंग से क्लियर मुसाफिरों का महकमा सेहत की टीम ने तिब्बी मुआयना किया। तमाम मुसाफिरों के कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए नमूने हासिल किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक टेस्ट रिपोर्ट आने तक मुसाफिरों को 48 घंटे तक के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा, जिसके लिए ज़्यादातर मुसाफिरों को नादरान बाईपास पर वाक़ लेबर फ्लैट्स के सरकारी करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि क़याम व तवाम के अखराजात बर्दाश्त करने वाले मुसाफिरों को कराची एयरपोर्ट और शाहराह फैसल पर वाक़ होटलों में ठहरने की इजाज़त दे दी गई है, जहां वो पुलिस की निगरानी में रहेंगे। कराची से दुबई जाने वाली जिनाह टर्मिनल पर पहुंचने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग की गई, जबकि सामान पर जरासीम को स्प्रे किया गया। कतर एयरलाइन की एक और प्रवास 2 जून की दरमियानी शब 1:30 बजे कराची पहुंच रही है। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मसाजिद खोलने की तैयारियां, शारजा हुक्काम का अहम ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में मसाजिद खोलने की तैयारियां, शारजा हुक्काम का अहम ऐलान। शारजा की तमाम मसाजिद में स्टेरिलाइजेशन का अमल तेज़ कर दिया गया है। मसाजिद के इमामों के लिए खसूसी वर्कशॉप्स का भी इनअकाद। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में मसाजिद खोल दिए जाने का इम्कान है, ताहाल मसाजिद खोलने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। इस हवाले से शारजा इस्लामिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि मसाजिद खोलने की तैयारियों के सिलसिले में कई अहम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। शारजा की तमाम मसाजिद को पाक करने के लिए स्टेरिलाइजेशन का अमल तेज़ कर दिया गया है। मज़ीद बताया गया है कि शारजा इस्लामिक अफेयर्स डिपार्टमेंट मसाजिद के इमामों के लिए खसूसी वर्कशॉप्स का इनअकाद भी करवाया गया है। मसाजिद के इमामों को सिखाया जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल कैसे यकीनी बनाना है। इसके अलावा शारजा की तमाम ज़ेर तामीर मसाजिद की तामीर जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल एक खबर सामने आई थी कि दुबई में मसाजिद को बाजमात नमाज अदायगी के लिए खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। महकमा औकाफ दुबई की जानिब से दुबई की तमाम मसाजिद में खसूसी हिदायतनामा आवेज़ा किया गया है। इन हिदायत के मुताबिक मसाजिद खुलने के बाद ख़वातीन को मसाजिद में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। मसाजिद को अज़ान की अदायगी से लेकर नमाज की अदायगी तक सिर्फ 20 मिनट के लिए खोला जाएगा। अजान से कबल या नमाज की अदायगी के बाद किसी को भी मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। नमाजियों के लिए लाजिम है कि वो घर से वज़ू करके आएँ, जबकि उन्हें मुसल्ला भी घर से अपने साथ ही लाना होगा। बाद जमात नमाज की अदायगी के लिए लाजिम होगा कि नमाजियों के दरमियान एक सफ़ खाली छोड़ दी जाए, जबकि 2 नमाजियों के दरमियान 1.5 मीटर का फासला रखना होगा। मस्जिद में 60 साल से ज़ायद और 12 साल से कम उम्र बच्चों का दाखिला ममनू होगा।
तमाम नमाजियों को दस्ताने और फेस मास्क पहनना होंगे। मस्जिद में एक दूसरे से गले मिलने और मुसाफा करने की इजाज़त भी नहीं होगी। मजीद बताया गया है कि ऐसे लोग जो बीमार हों या जिनके अजीज़ कोरोना वायरस में मुब्तला हों, उन पर भी मस्जिद में दाखिले पर पाबंदी आयद होगी। अजान के फौरी बाद बाजमात नमाज की अदायगी होगी। दूसरी मरतबा जमात का एहतमाम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मस्जिद में खाने पीने की चीज़ें ले जाने और बांटने पर पाबंदी आयद होगी। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। हुकूमत ने कोरोना की आलमी वबा में ओवरसीज पाकिस्तानियों को तनहा छोड़ दिया है। अब इस खबर की तफसील। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना की आलमी वबा में ओवरसीज पाकिस्तानियों को तनहा छोड़ दिया है। सऊदी अरब और अमारात में पाकिस्तानियों का कोई पुरसान हाल नहीं और पाकिस्तानी सफारत खाने अपने शहरियों से कोई ताउन करने को तैयार नहीं। मुख्तलिफ ममालिक से 1,30,000 पाकिस्तानियों ने वापस आने की दरख्वास्तें दे रखी हैं। PIA ने जो शेड्यूल दिया है, इसके मुताबिक 10 जून तक सिर्फ 30,000 लोगों को वापस लाया जाएगा। शर्म की बात है कि PIA टिकट की 4-5 गुना ज़्यादा कीमत वसूल कर रहा है। कमीशन माफिया मजदूरों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर अपनी जेबें भर रहा है, मगर हुकूमत अंधी गुंगी बहरी बनी हुई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुश्किल की हर घड़ी में कौम की खिदमत करने में कोई कसर नहीं रखी, मगर इन पर मुसीबत आई तो हुकूमत ने आंखें फेर लीं। कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए मुख्तस किया गया 1200 अरब कहाँ खर्च हुआ, खुद हुक्मरानों को भी मालूम नहीं। इस 1200 अरब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और टिड्डी दल से मुतासरा किसानों का भी हिस्सा होना चाहिए। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से करंतना में रखने का एक रात का 3,000 और खाने पीने की मद में एक दिन का 1,500 वसूल कर रही है, जो जुल्म की इंतहा है। हुकूमत और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वतन लाने जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन कराची, कोयटा, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पर फ्री करंतना सेंटर बनाकर अपने भाइयों की मदद करने को तैयार है। जिसका टेस्ट पॉजिटिव आए, हुकूमत का रवैया भी उसके साथ पॉजिटिव होना चाहिए, मगर हुकूमत उनके साथ दहशत गर्दों जैसा रवैया इख्तियार कर लेती है। आइंदा बजट में गैर तरक्याती अखराजात ख़त्म करके तालीम और सेहत पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए। टाइगर फोर्स का बड़ा शोर था, मगर वो कहीं नज़र नहीं आ रही। टाइगर फोर्स को टिड्डी दल के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। शोर मचाने और ढोल बजाने से टिड्डी दल भाग जाती है। टाइगर्स को ढोल बजाने और शोर मचाने पर मामूर किया जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। टैक्सी सर्विस के लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं? अब इस खबर की तफसील। सऊदी वजारत सेहत ने नए कोरोना वायरस से बचाव के लिए टैक्सी सर्विस के लिए नए SOPs जारी किए हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने वाज़ेह किया है कि टैक्सी पर सवार होते वक्त सैनिटाइज़र और इजाफी हिफाजती मास्क साथ रखा जाए। सवारी अकबी नशिस्त पर बैठे। नशिस्त और टैक्सी के किसी भी हिस्से को छूने से परहेज करें, जबकि टैक्सी का किराया ऑनलाइन अदा किया जाए। वजारत सेहत के मुताबिक अगर सवारी को टैक्सी में बैठते वक्त खाने पीने की ज़रूरत हो तो ऐसी सूरत में कचरा थैली में रखे और उतरते वक्त इसे अपने हमरा ले जाए। वजारत सेहत ने ताकीद की कि टैक्सी में बैठते दरवाजे के हैंडल को सैनिटाइज करना ना भूलें। बेहतर होगा कि एक वक्त में एक ही सवारी टैक्सी इस्तेमाल करे, एक से ज़्यादा अफराद टैक्सी में ना बैठें। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। गैर मुल्कियों के इकामों में दिसंबर तक तोसी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि तमाम गैर मुल्कियों के इकामों में दिसंबर तक तोसी कर दी गई है, खा वो मुल्क में मौजूद हों या बैरून मुल्क में हों। मकामी अखबार अल अमारात अल यौम के महकमा इकामा ने कहा है कि 1 मार्च के बाद जिन गैर मुल्कियों के इकामे ख़त्म हुए हैं, उनके इकामों में दिसंबर के आखिर तक तोसी तसव्वुर की जाएगी। महकमा ने कहा है कि वो गैर मुल्की जो बैरून मुल्क में हैं और उनके इकामे नाफिजुल अमल हैं, वो 1 जून से चलाई जाने वाली प्रवाज़ों के ज़रिए वापस आ सकते हैं। नाफिजुल अमल इकामा होल्डर्स या वो गैर मुल्की जिनके इकामा ख़त्म हो चुके हैं, वो सब महकमा इकामा की वेबसाइट पर अपना इंदराज कराएं ताकि उन्हें मुल्क में दाखिल होने के लिए वक्ती वीज़ा जारी किया जाए।
अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। फिजाई ऑपरेशन मामूल पर आने में 4 साल लग सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाई कंपनी एमिरेट्स एयरलाइन के सदर ने कहा है कि कंपनी के ऑपरेशन को कुछ हद तक मामूल पर आने में 4 साल का अरसा लग सकता है। खबर रसा इदारे FPA के मुताबिक एमिरेट्स के सदर टिम क्लार्क ने कहा है कि साल 2022-23 और 2023-24 तक हालात कुछ हद तक मामूल पर आना शुरू होंगे और कंपनी माजी की तरह एक मरतबा फिर अपना ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल करने के काबिल होगी। गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी फ़िज़ाई कंपनी एमिरेट्स ने कई मुलाजमीन बरतरफ करने का ऐलान किया था। एमिरेट्स कंपनी 1 लाख मुलाजमीन पर मुश्तमिल है और 270 बड़े जहाज़ों की मालिक है। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस कंपनी ने अपने ऑपरेशन मार्च के आखिर में मुअत्तल कर दिए थे, जो सिर्फ बैरून मुमालिक में फंसे मुसाफिरों की वापसी के लिए 2 हफ्तों बाद बहाल किए गए। मुलाजमीन बरतरफ करने के हवाले से कंपनी के सदर का कहना था कि उन्हें ये कदम मजबूरन उठाना पड़ रहा है। मुलाजमीन को बहुत अरसे के लिए फारिग नहीं रखा जा सकता। एमिरेट्स के सदर टिम क्लार्क ने कहा कि कुछ फ़िज़ाई कंपनियां कोरोना से पैदा होने वाले माशी हालात का मुकाबला न करने के बायस बंद हो जाएंगी। आइंदा 6 से 9 माह इंतहाई मुश्किल होंगे। इससे पहले कभी भी हमें ऐसी खौफनाक सूरत हाल का सामना नहीं रहा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एसोसिएशन के अंदाजे के मुताबिक 2020 में बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई कंपनियों को 314 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। यूँ गुज़श्ता साल के मुकाबले इस साल महसूलात में मजीद 55% कमी हो जाएगी। टिम क्लार्क का कहना है कि मौजूदा हालात में फ़िज़ाई कंपनियां माशी मसाइल से दो चार हैं, जिसकी वजह से जहाज़ों की ख़रीदारी भी मुतासर हो रही है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।